ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में भारतीय वायुसेना की चर्चा है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 12 फाइटर जेट मार गिराए। इसके अलावा कई ड्रोन को भी मार गिराया। पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना की ताकत का लोहा मान रही है। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ने ताकत के मामले में अब चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल WDMMA यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक भारतीय वायुसेना की ताकत अब चीन से ज्यादा हो गई है। भारत अब सिर्फ अमेरिका और रूस से इस मामले में पीछे है। WDMMA हर साल दुनिया भर की वायुसेनाओं की ताकत को आंकती है। यह रैंकिंग सिर्फ विमानों की संख्या से नहीं बल्कि कई पैमाने होते हैं। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर भारतीय वायुसेना ने चीन को कैसे पीछे छोड़ दिया है। हालांकि आज भी चीन के पास भारत से ज्यादा लड़ाकू विमान है, लेकिन भारतीय वायुसेना ज्यादा आधुनिक और मिशन को अंजाम देने के बेहतर तरीके से तैयार है। भारत की ताकत आधुनिक ट्रेनिंग, तेज प्रतिक्रिया और सटीक हमलों में है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमता साबित की है। यही वजह है कि पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना का लोहा मानती है। अब बड़ा यह सवाल है कि आखिर WDMMA अपनी रैंकिंग को कैसे तैयार करती है। दरअसल WDMMA हर साल दुनिया भर की वायुसेनाओं की ताकत को आंकती है। यह रैंकिंग सिर्फ विमानों की संख्या से नहीं बल्कि इसमें लड़ाकू ताकत, रक्षा क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग और तकनीकी आधुनिकता भी मायने रखती है। चलिए अब आपको बताते हैं जो रैंकिंग सामने आई है उसमें भारत ने चीन को कितने अंकों से पछाड़ा है। आपको बता दें पहले नंबर पर अमेरिका है, जिसका रेटिंग पॉइंट 242.92 है। इसके बाद दूसरा नंबर रूस का है 114.23। भारत के नंबर हैं 69.44। चीन के नंबर हैं 63.85। जापान के हैं 58.18 रेटिंग पॉइंट, यानी 5वें नंबर पर जापान है। वहीं भारत की वायु शक्ति का बढ़ना एशिया के सामरिक संतुलन में बड़े बदलाव का भी संकेत है। WDMMA रैंकिंग में 103 देश और 129 वायुसेनाएं शामिल हैं, जिनमें सेना, नौसेना और नेवल एविएशन ब्रांच भी शामिल है। इस रैंकिंग में दुनिया भर में कुल 48,082 विमानों पर नजर रखा गया है। सैन्य रणनीति में वायु शक्ति को एक निर्णायक कारण भी माना जाता है और इस मामले में अमेरिका शीर्ष पर काबिज है। आपको बता दें कि TVR को ट्रूवेल रेटिंग भी कहते हैं। WDMMA वायुसेनाओं की रैंकिंग करने के लिए इसी पैमाने का इस्तेमाल करती है। चीन अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने और एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित करने पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। वहीं भारत सिर्फ मशीनों पर ही नहीं बल्कि पायलटों की ट्रेनिंग और युद्ध की तैयारी पर भी ध्यान देता है। भारत की वायुसेना के ताकतवर होने का कारण बेहतर ट्रेनिंग, तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता, सटीक हमला करने की ताकत है। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, भारत की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच अच्छा तालमेल भी है। यही साझेदारी युद्ध के समय भी काम आती है। रूस के पास ज्यादा विमान है, लेकिन फिर भी वह यूक्रेन पर हवाई प्रभुत्व नहीं बना पाया। दूसरी ओर इजराइल ने 2025 में सिर्फ 4 दिन में ईरान के वायु क्षेत्र में दबदबा बना लिया था, क्योंकि उसकी योजना और तकनीक बेहतर थी। भारत की तैयारी की झलक हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिली, जहां भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घोई ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान LOC पर पाकिस्तान के 100 से अधिक सैनिक मारे गए और कम से कम 12 विमान तबाह हुए। चीनी वायुसेना की ट्रूवेल रेटिंग यानी TVR 63.8 है, जिससे वो चौथे स्थान पर बना हुआ है। हालांकि चीन टेक्नोलॉजी और वायु बेड़े के आधुनिकीकरण में भारी निवेश जारी रखे हुए है। चीन ट्रेनिंग, निकट हवाई सहायता और विशेष बमवर्षक यूनिट जैसे क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है। भारत और चीन के बीच का अंतर न केवल बेड़े के आकार बल्कि ऑपरेशन रेडीनेस और रणनीतिक क्षमताओं के महत्व को भी रेखांकित करता है। भारतीय वायुसेना ने चीन के एयरफोर्स को रैंकिंग में पीछे छोड़ने की स्थिति कैसे प्राप्त की, इसके पीछे भी कई रणनीतियां और सुधार है। भारतीय वायुसेना ने यह सुनिश्चित किया है कि विमान बेड़ा एक संतुलित मिश्रण हो। बेड़े में लड़ाकू, परिवहन, निगरानी, हेलीकॉप्टर, ड्रोन सभी की मौजूदगी हो। केवल लड़ाकू विमानों पर निर्भर न रहकर बल्कि यह TVR को और बेहतर बनाती है। तो इस तरीके से भारतीय वायुसेना ने अब चीन को पीछे छोड़ दिया है।